हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि 2024 में आपको बीएड करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए। इन दोनों कोर्स में से कौन सा आपके लिए बेस्ट हो सकता है और सरकारी टीचर कैसे बनते हैं। अगर आप 1 से लेकर के 5 तक पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए। अगर आप 6 से लेकर के 8 तक पढ़ाना चाहते हैं तब आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट 9 से लेकर के 10 तक या 11 से लेकर के 12 तक है तब आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, यह भी देखने वाले हैं। इसके अलावा देखेंगे कम समय में सरकारी नौकरी आपको कैसे मिल सकती है और 2024 में बीएड और डीएलएड में एडमिशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, यह भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपका है यहाँ पे डीएलएड 2024 है और यहाँ पर है बीएड आपका 2024 है। डीएलएड को देखेंगे यहाँ पे बीटीसी के भी नाम से जानते हैं और यहाँ पर देखिए अगर आप डीएलएड करते हैं तो डीएलएड को करने में जो आपका ड्यूरेशन लगने वाला है, जो समय लगने वाला है, वह देखिए 2 साल का लगेगा। अगर आप बीएड करते हैं तो बीएड को भी करने में आपका जो समय लगने वाला है 2 साल का लगने वाला है। दोनों में आपका समय बिल्कुल सेम लगेगा, 2-2 साल के यह कोर्स हैं। इसके बाद देखिए एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो अगर आप यूपी में देखेंगे डीएलएड करने के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है वह देखिए आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अदर स्टेट में देखेंगे अगर आप 12 पास हैं तब भी आप यहाँ पे डीएलएड कर सकते हैं। बीएड की बात की जाए तो यहाँ पे बीएड में एलिजिबिलिटी आपकी ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए या आप अपेयरिंग में हैं तब भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है डीएलएड में देखेंगे जो आपकी कुल सीट है वह आपकी 2 लाख है। बीएड में जो कुल सीट आपकी है वह 2,50,000 है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। इसमें देखेंगे गवर्नमेंट और आपके प्राइवेट कॉलेज दोनों की सीट ऐड हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो डीएलएड है, डीएलएड अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है वह 10,200 रुपये है। अगर आप बीएड यहाँ पे किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो 1 साल की जो फीस लगेगी वो आपकी 5,000 रुपये लगेंगी। यहीं पर अगर प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए, प्राइवेट कॉलेज से अगर आप डीएलएड करते हैं तो 1 साल की जो फीस होगी 41,000 रुपये। अगर प्राइवेट कॉलेज से आप बीएड करेंगे तो 51,250 रुपये आपकी 1 साल की फीस होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि दोनों में आपका एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला वाला आपका डीएलएड है, दूसरा आपका यहाँ पे बीएड है। यहाँ पर देखेंगे एडमिशन प्रोसेस है तो डीएलएड में देखेंगे जो एडमिशन का प्रोसेस रहता है वह मेरिट बेस पर होता है। हाई स्कूल का परसेंटेज, ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट का परसेंटेज और ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज होता है तीनों को ऐड कर दिया जाता है और उसी से मेरिट तैयार की जाती है और उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होता है। और अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीएड के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 400 नंबर का होता है और इसमें देखेंगे इसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ तैयार की जाती है और जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। तो इस तरह से आपका एडमिशन होता है। इसके बाद एक यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पे डीएलएड करते हैं तब आप किस क्लास तक पढ़ा सकते हैं या कौन सा आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप बीएड करते हैं तब आप कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर आप डीएलएड कर लेते हैं तो यहाँ पर के यूपी टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, सी टेट का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और केवीएस का भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। यूपी टेट में देखेंगे आप यहाँ पे यूपी टेट अगर आप देते हैं तो यहाँ पे प्राइमरी टीचर के लिए यूपी टेट होता है और जूनियर टीचर के लिए भी होता है, तो दोनों आप दे सकते हैं अगर आप डीएलएड किए हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो 1 से 5 के लिए भी आप टीचर बन सकते हैं और 6 से 8 के लिए भी टीचर बन सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप डीएलएड कर लेते हैं तो 1 से लेकर के 8 तक आप यहाँ पे टीचर बन सकते हैं। प्राइमरी और जूनियर दोनों में आप टीचर बन सकते हैं। बीएड की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए यूपी टेट दे सकते हैं, सी टेट दे सकते हैं, केवीएस का भी आप दे सकते हैं, एनवीएस दे सकते हैं, बीईओ का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसमें जो आप टीचर बनेंगे या जो आप टेट सी टेट देंगे या आप जूनियर लेवल वाला देंगे सिर्फ 6 से 8 का देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए टीजीटी का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, पीजीटी का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बीएड के लिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे डीएलएड कर लेते हैं तो 1 से लेकर के 8 तक का टीचर बन सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बीएड कर लेते हैं तो आप यहाँ पे 6 से लेकर के 12 तक के टीचर बन सकते हैं। अगर आप बीएड करते हैं तो प्राइमरी का टीचर नहीं बन सकते हैं।
इसके बाद देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 2024 में आपको बीएड करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए यूपी के लिए बात कर लेते हैं। तो यूपी में प्राइमरी टीचर की वैकेंसी सबसे ज़्यादा आती है, उसके बाद जूनियर की आती है, इसके बाद टीचटी पीचटी की आती है। अदर स्टेट में देखेंगे तो टीचटी पीचटी की भी वैकेंसी आपकी बहुत ज़्यादा आती है। तो अगर आप 1 से लेकर के 8 तक का ही टीचर बनना चाहते हैं तो आप डीएलएड कर सकते हैं। अगर आप 6 से लेकर के 12 तक का टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीएड कर सकते हैं, और इसके लिए आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। और देखिए कंपटीशन आपका दोनों में रहने वाला है। अगर आप 1 से 8 तक बनते हैं या 6 से 12 तक बनते हैं, दोनों में देखिए आपका कंपटीशन रहने वाला है, दोनों में आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप सिर्फ 1 से लेकर के 8 तक का ही टीचर बनना चाहते हैं तो आपका डीएलएड बेस्ट है। और आप यहाँ पे 2024 में कौन सा कोर्स करेंगे क्या कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।